नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर की जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, और उसके बाद पूरे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया। मामला जुड़ा है राजस्व वसूली से और कार्रवाई हुई है सीधे अधिकारियों पर। दरअसल वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए जो राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया गया था, उसकी जब जनवरी 2026 में समीक्षा की गई तो तस्वीर चौंकाने वाली निकली। कई जिलों में वसूली लक्ष्य के मुकाबले बेहद कम पाई गई। कहीं 50% से भी नीचे तो कहीं 60% तक भी नहीं पहुंच सकी। इस खुलासे के बाद बिहार परिवहन विभाग ने ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद शायद खुद अफसरों को भी नहीं थी। विभाग ने सीधे 40 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। यानी अब इन अधिकारियों को 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा कि आखिर उनके जिलों में राजस्व वसूली इतनी कम क्यों रही। दोस्तों, ये कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है। ये साफ संकेत है कि अब सरकार राजस्व वसूली में किसी भी तरह की ढिलाई को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब जरा इस पूरे मामले को समझते हैं। जनवरी 2026 की समीक्षा बैठक में जब आंकड़े सामने आए तो ये पाया गया कि कई जिलों के परिवहन पदाधिकारियों ने अपने काम को गंभीरता से नहीं लिया। विभाग का कहना है कि ये केवल लक्ष्य से कम वसूली का मामला नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक जिम्मेदारी से बचने का संकेत भी देता है। परिवहन विभाग का सीधा कहना है कि हर जिले को जो लक्ष्य दिया गया उसे हर हाल में पूरा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लेकिन रिपोर्ट में ये सामने आया कि कई जिलों में ना तो वसूली के लिए विशेष अभियान चलाए गए और ना ही समय पर रिपोर्टिंग की गई। इसी वजह से विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को जो आदेश दिए वो 3 दिनों के भीतर ये स्पष्ट करें आखिर उनके जिले में वसूली कम क्यों रही। और दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ जवाब देने की नहीं है। विभाग ने ये भी साफ कर दिया कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, अगर तर्क संगत कारण नहीं मिला, तो उन अधिकारियों के खिलाफ प्रपत्र क के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रपत्र क का मतलब होता है अब औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की नींव रख दी गई। यानी ये मामला सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे चलकर नौकरी, पद और करियर पर असर डाल सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर किन जिलों के अधिकारियों पर गाज गिरी है। इस कार्रवाई में जिला परिवहन पदाधिकारी यानी DTO स्तर के अधिकारी भी शामिल है। भागलपुर, छपरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना जैसे बड़े और अहम जिलों के DTO को नोटिस भेजा गया। इसके अलावा सीतामढ़ी, किशनगंज, अरवल, रोहतास और समस्तीपुर के अधिकारी भी इसी सूची में हैं। इतना ही नहीं, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी यानी ADTO पर भी कार्रवाई हुई है। किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना, वैशाली, भोजपुर, सीवान और मोतिहारी के ADTO को नोटिस दिया गया। इसके बाद मोटर वाहन निरीक्षक यानी MVI की बात करें तो मुजफ्फरपुर, बेतिया, नवादा, मोतिहारी, मधुबनी, सीतामढ़ी, पटना और गया के MVI भी इस कार्रवाई के दायरे में है। इतना ही नहीं, प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी एनफोर्समेंट से जुड़े अधिकारी भी इस सूची में है। भोजपुर, नवादा, मधेपुरा, लखीसराय, सुपौल, मधुबनी, बेतिया, बक्सर और मुजफ्फरपुर के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब एक साथ इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। यही वजह है कि इसे प्रशासनिक हलकों में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब जरा सोचिए, आखिर सरकार इतनी सख्त क्यों हुई। दरअसल बिहार सरकार पहले से ही राजस्व सुधार अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री स्तर पर लगातार ये समीक्षा हो रही है कि राज्य की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि बिना राजस्व के विकास योजनाएं चलाना मुश्किल हो जाता है। परिवहन विभाग राज्य के बड़े राजस्व स्रोतों में से एक है। सड़क कर, वाहन पंजीकरण शुल्क, चालान, जुर्माना, वाणिज्य कर, परमिट फीस, ये सब मिलकर सरकार के खजाने में बड़ी रकम जोड़ते हैं। लेकिन जब यही विभाग अपने लक्ष्य से पीछे रह जाए तो सरकार को चिंता होना स्वाभाविक है। समीक्षा में ये भी सामने आया कि कई जिलों में अधिकारियों ने ना तो विशेष वसूली अभियान चलाया और ना ही सक्रियता दिखाई। यानी जो काम रोजमर्रा के तौर पर होना चाहिए था वो भी ढंग से नहीं हुआ। इस पर विभाग ने अब सभी जिलों को साफ निर्देश दिया कि आने वाले 2 महीनों में विशेष वसूली अभियान चलाया जाए। सड़क कर, वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क, जुर्माना, वाणिज्य कर और अन्य मदों में तेजी से राजस्व जुटाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि तय लक्ष्य 100% पूरा हो। ये संदेश बहुत साफ है, अब बहाने नहीं चलेंगे, लक्ष्य हर हाल में पूरा करना होगा। विभागीय अधिकारियों ने ये भी संकेत दिया
कि ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। अगर आगे भी लापरवाही जारी रही तो कहीं और कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दोस्तों, इस फैसले का असर सिर्फ इन 40 अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे विभाग पर पड़ेगा। हर जिले में अब अफसरों पर दबाव बढ़ेगा, वे सक्रिय रहे, अभियान चलाएं और पारदर्शिता के साथ काम करें। ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे जवाबदेही की भावना मजबूत होगी। अब कोई भी अधिकारी ये नहीं कह पाएगा कि लक्ष्य पूरा ही नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये कार्रवाई प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव का संकेत देती है। पहले अक्सर ये देखा जाता था कि लक्ष्य पूरे न होने पर केवल चेतावनी देकर मामला खत्म कर दिया जाता था, लेकिन इस बार सीधे नोटिस और विभागीय कार्रवाई की बात कही गई। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दूसरे विभागों में भी इसी तरह की सख्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि राजस्व सुधार उसकी प्राथमिकता है। अब सवाल ये है, क्या इससे जमीन पर असर पड़ेगा? संभावना यही है कि अगले 2 महीनों में जिलों में सड़कों पर अभियान तेज होगी, वाहन जांच बढ़ेगी, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना टैक्स चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी, चालान की संख्या बढ़ेगी। इससे आम लोगों को भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। कुछ लोग इसे सख्ती कहेंगे तो कुछ लोग इसे सिस्टम सुधार की कोशिश मानेंगे, लेकिन सच यही है कि जब तक नियमों का पालन नहीं होगा तब तक राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। यह पूरा मामला ये भी दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि काम के आधार पर अधिकारियों को परखना चाहती है। दोस्तों, खबर सिर्फ 40 अधिकारियों की नोटिस की नहीं है, ये खबर है उस मानसिकता की जिसमें अब लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संदेश है कि अगर लक्ष्य दिया गया है तो उसे पूरा करना होगा और अगर नहीं किया तो जवाब देना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि 3 दिन के भीतर अधिकारी क्या जवाब देते हैं, क्या उनके कारण विभाग को संतुष्ट करेंगे या फिर प्रपत्र क के तहत कार्रवाई शुरू होगी। आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि अगर कार्रवाई आगे बढ़ती है तो ये पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये कदम सही है? क्या इससे वाकई राजस्व वसूली बढ़ेगी या फिर इससे केवल दबाव की राजनीति होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम ऐसे ही आपके लिए प्रशासन, राजनीति और सिस्टम से जुड़ी बड़ी खबरों का विश्लेषण लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।